अभी अगर ये वीडियो ओपन कर ही लिया आपने तो या तो इसको कंप्लीट देखना या अभी इसको बंद करके चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा एनालिसिस, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पे किया गया है सारी चीज़ें। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत है। मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि एक मास्टर वीडियो एसएससी सीजीएल के लिए लेके आएंगे हम, और उसमें हम सारी चीज़ों को डिकोड कर देंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी पता है कि जिस हिसाब से हम काम करते हैं वो सारे बच्चे हमें जानते हैं, जिस हिसाब से हमारी रिसर्च होती है, जिस हिसाब से हम कोई भी प्रोडिक्शंस करते हैं, अब तक की सारी चीजें जितनी भी प्रोडिक्ट की हैं सारी चीजें सच बैठी हैं। अभी भी 2 दिन पहले मैंने यही बात बोली थी अपने पेड स्टूडेंट्स को कि सीजीएल की जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंड होगी, और वो हो गई है भाई। उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, ऐसे ही हम भी कुछ भी बात हवा में नहीं बोलते हैं। स्टार्ट करेंगे भाई, एक एक चीज, एक एक बात इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। वेलकम टू आवर चैनल रैंकवेव एसएससी। आज मैं पूरे इस जो अभी 2-2.5 महीने बाद आपका सीजीएल 26 होने वाला है उसको लेके एक ये कंप्लीट वीडियो है। बहुत सारे लोग करते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो बनाते हैं, हमारा वो काम नहीं है भाई। हम जो भी वीडियो लेके आते हैं उसमें बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है, हम वही प्रोवाइड कराते हैं जिससे बच्चे का फायदा हो। अननेसेसरीली ना तो हमारा वो काम है कुछ भी उठा के दे देना, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए वो समझते हैं भाई। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल स्ट्रेटेजी, इसके बाद आपको कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ना तो भाई हम लाएंगे 2026 के लिए कोई ऐसी वीडियो जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, ठीक है, ना आपको देखने की जरूरत है। इसमें सारी चीजें मेंशन है, एक एक चीज, ठीक है, आप इसको देख लेना अच्छे से। बहुत मेहनत के साथ ये बनाई गई है आप लोगों के लिए, ये इसका फायदा उठाओ। जैसे कि मैंने एक और लिखा है यहाँ पे, नथिंग बियॉन्ड दिस, इसके बाहर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में बैठा हूं भाई, एसएससी के निकाले हैं बहुत सारे एग्जाम, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स देते रहता हूं अभी भी आज भी, ताकि बच्चों तक रियल पेपर का एनालिसिस पहुंचे। को कंटेंट भी दिखा देता हूं एक बारी, कैसे कैसे सारी चीजों को अरेंज किया है मैंने, ठीक है, हर चीज यहाँ पे अरेंज करके दिखाई गई है आपको। सबसे पहला तो यही देख लो कि प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी ही नहीं पता बच्चों को, तो यही नहीं पता कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस हिसाब से हमें करना है सारी चीजें। बच्चा क्या भागता है इसके पीछे, और बच्चे की भी गलती नहीं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में फोमो इतना क्रिएट कर रखा है कि जीके नहीं की तो कुछ नहीं होगा। आप मेरी एक बात बताओ, 136 के आसपास 2025 की कट ऑफ गई थी, ठीक है, जो 2025 में सीजीएल हुआ था उसके प्रीलिम्स की बात करूं, तीसरी लिस्ट जो आती है उसमें ये कट ऑफ थी। वो क्यों गई, ये कितनी जाती थी ये कट ऑफ? 160 165 जाती थी, ठीक है, 150 से कम कभी जाती नहीं थी। ये बहुत रेयर चांस था कि 140 145 पे चली गई। ये जीके की वजह से ही गई थी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो जीके 2025 में आई थी ना, किसी का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया था, लेकिन लोगों ने फिर भी फोमो क्रिएट करके अपनी किताब भी बेची, अपने नोट्स भी बेचे, ठीक है, क्लास लेक्चर के नाम पे भी लूट करी, सब कुछ किया, सब कुछ किया, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, फोमो क्रिएट करके कुछ भी चिपकाने में दिक्कत है भाई। जैसा कि आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं भाई, ठीक है, इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ अपने पास आता है, इंग्लिश आती है, अपने पास जीके है, ठीक है, और रीजनिंग है। इसमें तो 6 से 7 सब्जेक्ट बैठते हैं आपके कंबाइन टोटल, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने बात की, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी इस पे नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी इस सब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट पे और इस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसको वैसे भी लास्ट में रखा जाता है। देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं इस वाले का। 2026 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ है अभी, जो प्रीलिम्स का हुआ, ठीक है, सबका कंटेंट धरा का धरा रह गया, किसी का कुछ नहीं आया, ठीक है, और जबकि वहां तो वेटेज ही जीके की सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए थे, सबका सब जो स्टैंडर्ड कंटेंट जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड कंटेंट होता है हर कोई प्रिपेयर करता है, वहां से कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन थे जो वहां से आए। और यही होता है, देखो फिर भी एक कट ऑफ तो आएगी, ठीक है, एक कट ऑफ कमीशन निकालेगा यूपीएससी, उसके अंदर जो बच्चे आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो इसके बाहर रह गए इस डोमेन के वो बाहर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, आपको भी यही करना है कि प्रायोरिटी आपकी हाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी किसकी चाहिए वो भी बता देता हूं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी मैथ और फिर रीजनिंग की होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन इसको मैं अभी 3rd नंबर पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ही इसकी होनी चाहिए। देखो भाई, जब से भी सेक्शनल टाइमिंग आ गया है ना, अगर किसी का मैथ वीक है ना तो वह तो वैसे ही बाहर है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अगर अभी अभी क्या है ना, अभी सबसे बढ़िया मौका है कि मैथ में आप नंबर फेच करो, आप एज लो। सिलेक्शन उसी का होता है जो दूसरे को बाहर करता है, ठीक है, दूसरे को जो बाहर करेगा ना सिलेक्शन उसी का होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ तो सब रहे ना भाई, ठीक है, सिलेबस तो दीन दुनिया कवर करके बैठी है, सबका सिलेक्शन हो रहा है। आप खुद थोड़ी बुद्धि लगाओ, आप ग्रेजुएट हैं, आपने इतनी पढ़ाई की है, 12वीं करी है, 10वीं करी है, ग्रेजुएशन की है, ठीक है, कई तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, तो आप खुद भी तो दिमाग लगाओ। आप जो चीजें दीन दुनिया सब बना रही है,
इसमें आप क्या सोचते हैं, इसमें आप एज ले लोगे? इसमें एज नहीं ले पाओगे। रीजनिंग में होता क्या है कि रीजनिंग में 44 46 स्कोर हर कोई करता है, ठीक है। वहां पे एज वही बच्चा लेता है जिसके 48 या 50 में से 50 नंबर आते हैं, ठीक है। आते हैं ये, हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी 50 कर रहे हैं भाई, ठीक है। हमारे जो पेड मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं वो बच्चे, उनमें से काफी बच्चे 50 में से 50 नंबर कर रहे हैं इसी गिवन 15 मिनट के सेक्शुअल टाइमिंग में। आप समझ रहे हैं? दिक्कत हो रही है बच्चे को यहाँ पे मैथ में, इसके बारे में हम बात करेंगे, अगली स्लाइड इसी की है। अगर किसी बच्चे की अभी भी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं इस सब्जेक्ट को हल्के में मत ले लेना। यहां आप बहुत ज्यादा एज दूसरों से ले सकते हो, क्योंकि 15 मिनट का सेक्शुअल टाइमिंग है। वहां पे वही बच्चा आगे निकलेगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन पे कमांड बहुत अच्छी है, जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, ठीक है। वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं है अब कि आपने 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन कोई पढ़ लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझसे बनेगा नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देखते ही क्वेश्चन मुंह से बोल के बताता है कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। अगर वो बोल के बता रहा है कि मैं नहीं बनने वाला, तो छोड़ के स्किप करना होता है, आगे बढ़ना होता है। आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं वन गो में बना सकता हूं, ठीक है। वन गो में अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी बना पा रहे हो, उसके बाद जो 4-5 मिनट बचती है, 5 से 6 मिनट बचती है, उसके बाद आप 5 से 7 क्वेश्चन को और टारगेट करो, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा सारी चीजें। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में जो सारी चीजें वो भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं प्रायोरिटी वाइज अभी बता रहा हूं। इसकी प्रायोरिटी तो लास्ट में ही रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, इग्नोर नहीं करना है। इसको कैसे प्रिपेयर करना वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये बात सुन लो, इंग्लिश की इसकी 3rd प्रायोरिटी रखूंगा मैं। ये कंपैरेटिवली बच्चों को, उन्हीं को डिफिकल्ट लगता है जिनकी स्कूलिंग या तो हिंदी मीडियम से हुई है, या जो इंग्लिश में ठीक ठाक तैयारी जिनकी नहीं है, ठीक है। अब हम एक एक सब्जेक्ट को डिकोड करते हैं, अलग से बात करेंगे एक एक स्लाइड्स लेके, और अच्छे से समझ लेना भाई। मैथ में जैसा कि आपको पता है आपके पास 2 ही सेक्शन होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पे अभी नहीं जा रहा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी स्लाइड में ही, ठीक है। अब की बारी जो 2025 का भी जो पेपर हुआ था ना, जो हमारा पूरा थोरो एनालिसिस जो हमने किया है, उसने क्या किया ना, जिसने बच्चे ने पेपर दिया होगा बता देगा इस बात को। स्टार्टिंग की शिफ्ट में आया अर्थमेटिक भर भर के, 15 से 20 क्वेश्चन भी अर्थमेटिक के पूछे उसने, ठीक है। एडवांस की वेटेज स्टार्टिंग में बिल्कुल ही कम कर दी, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन ही आ रहे थे। लेकिन बाद में जब क्या देखने को मिला, इसकी वेटेज उसने बिल्कुल नील के बराबर कर दी, और यहां से उसने 20-20 तक क्वेश्चन भी पूछे एडवांस पार्ट के। और एक चीज ध्यान रख लेना भाई, मैं एक चीज बहुत पहले बता चुका हूं, जो एडिक्विटी का जो पेपर बनाने का जो ठेका जिसको दे रखा है ना, बहुत ही तगड़े लेवल का है, टीसीएस नहीं है ये, ठीक है, टीसीएस नहीं है। उठाया सीएचएसएल में वही पूछ दिया, सीजीएल में भी वही पूछ दिया, उठाया एमटीएस में भी वही डाल दिया। कई बार तो देखने को मिल रहा है एमटीएस का पेपर इतना हार्ड आ गया, सीजीएल को भी क्रॉस कर गया। यहां वो नहीं किया उसने, रिपीटेशन ना के बराबर है, ठीक है। आप पेपर उठा के तो देखो, कौन सी दिन दुनिया में जी रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, आपको तो किसी के लाइव लगाने हैं मॉक, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट पे भी बात करेंगे हम, सारी चीजें लाए हूं इस वीडियो में, ढंग से समझ लेना। इसने है ना रिपीटेशन ना के बराबर की है, और पेपर के अकॉर्डिंग ही उसने सारा कंटेंट उस हिसाब से रखा है, और उसी हिसाब से उसने सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। अगर पेपर सीजीएल का है ना, और एक और चीज मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि एडिक्विटी क्या कर रहा है ना, वो कर रहा है टॉपिक को स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच कर रहा है भाई टॉपिक को। वो वाला हिसाब किताब नहीं है। आपके लाइव मॉक टेस्ट, किसी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट धरे के धरे रह जाएंगे। जो ये धंधा चल रहा है ना, ये मॉक टेस्ट के नाम पे हर किसी को अपने मॉक टेस्ट बनाने हैं, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी ही पीवाईक्यू होनी चाहिए भाई। पीवाईक्यू का 2025 का इतना डेटा पड़ा हुआ है, अगर आप कवर करने बैठेंगे ना, वो 6 महीने में भी कवर नहीं होगा। आपके पास सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है, एमटीएस का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, कितने सारे एग्जाम हैं आपके पास। आपने क्या ये क्वेश्चन लगा लिए सारे जो आप यहां पे भाग रहे हो लाइव मॉक टेस्ट में? बच्चे का ये कवर नहीं है, ये वाला पोर्शन कवर नहीं है, इसके क्वेश्चन देखे नहीं है, बच्चे को करना है लाइव मॉक टेस्ट। फिर कहेंगे जी लाइव में नंबर नहीं आ रहे, अरे आ कहां से जाएंगे? आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। ये कोई जो जितने भी लाइव मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट बनाता है, क्या वो एडिक्विटी का वेंडर हो गए, ठीक है, या वो वेंडर हैं कि वो क्वेश्चन बनाएंगे वैसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे? अपने पास क्या डेटा होता है? हमारे पास एनटीपीसी का इतने साल का डेटा है। मैंने बच्चों को एनटीपीसी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट पीडीएफ की फॉर्म में दिया, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आए हैं। हम पहले बताते हैं, बाद में मैच कराते हैं, आंसर किया नहीं तो मैच भी करा देंगे, ठीक है। अपना वो काम नहीं है आया उठाया कुछ भी दे दिया, कुछ भी बच्चे को गुमरा। यही तो होता है, बच्चे बोलते हैं जी टाइम बहुत लग रहा है। टाइम ही लगेगा, 2-2 साल से भटक रहे हैं, सिलेबस भी कवर ना हो गया, 4-4 500 लेक्चर हैं, ठीक है। अब मैं किसी का नाम ले लेना चाहूंगा, समझदार समझ जाते हैं किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैथ को लेके मैं बात कर रहा हूं तो, ठीक है। अर्थमेटिक भी और एडवांस भी दोनों इक्वली जरूरी हैं, ठीक है।
प्रायोरिटी भी बता दूंगा मैं कैसे सारी चीजें करनी है, लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को नहीं छोड़ सकते। पहले तो बच्चे को यह पता होता था टीसीएस के टाइम पे कि 10-15 क्वेश्चन यहां से आगे, कुछ 10-8 क्वेश्चन यहां से उठा लिए, इन्हीं में ज्यादा ऊपर नीचे करता था, एक दो क्वेश्चन में ऊपर नीचे होता था, बहुत ज्यादा नहीं होता था। अभी तो भाई वो क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है टॉपिक को, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से डाला, अगले 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के डाल दिए, और ये सारी चीजें उसने हर सब्जेक्ट में की है। मैथ क्या, रीजनिंग क्या, अंग्रेजी क्या, जीके क्या। जीके में सीएचएसएल में देखने को मिला, हमने शिफ्ट का एनालिसिस भी कराया था, उसमें उसने 3-3 4-4 क्वेश्चन डायरेक्ट बुक एंड ऑथर के पूछ दिए। अब किसी बच्चे का बुक एंड ऑथर का टॉपिक कंप्लीट नहीं है, वो तो गया भाई, 4 क्वेश्चन छूट गए। अगर जो करके गया है उसके तो सीधे 3 से 4 क्वेश्चन ठीक हो गए। 7 से 8 नंबर की वेटेज आप क्या समझते हैं, आपको बहुत पुश करती है, आगे ले जाती है, एज बहुत ज्यादा देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मार्टली प्रिपेयर कर लो, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की वेटेज है। अब वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप यहां से कुछ छोड़ के चले जाए, यहां से कुछ छोड़ के चले जाए। आपको क्या पता है आपकी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो और देख लो। मैं बात करूंगा भाई रीजनिंग की। रीजनिंग में 2 ही चीज हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रैक्टिस और एक पीवाईक्यू। आपको किसी के भी फालतू के लाइव मॉक टेस्ट ये ठीक है, कोई अपना किसी का सेक्शनल ये वो करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पीवाईक्यू डेटा है, ठीक है, पीवाईक्यू का जो भी डेटा है आपके पास, चाहे वो कोई भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। आपको भी पता है रीजनिंग की हमारी 3 से 4 क्लास हो चुकी हैं। हम बेसिकली एग्जाम अप्रोच सिखा रहे हैं, और वो एग्जाम अप्रोच आपको वही बता सकता है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में बैठा है, जिसने पेपर का एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व दुनिया करा रही है, आप वो क्लास जाके देखना, 3 से 4 क्लास हुई है, ठीक है। उसमें कंटेंट की क्वालिटी देखना किस हिसाब से हमने कवर कराया है। वो नहीं होता है कि आपने कुछ देखा नहीं, ठीक है, और लग रहे हैं ऐसे ही कुछ भी करने से सिलेक्शन नहीं होता है भाई। सही तरीके से एक स्मार्ट तरीका होता है हर किसी चीज को प्रिपेयर करने का। रीजनिंग में बेसिकली आपकी ये 3 चीज होती है, मेन जो चीज होती है आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है, मैं फ्रेम ही कर रहा हूं, 1 सेकंड दो मुझे, ठीक है। अब उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। इस क्वेश्चन की आपके पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैंने अपनी सीरीज की क्लास में भी एक पीडीएफ, एक क्या कहते हैं, टेबल फॉर्म में एक चीज दी थी कि आपको इनके दाएं बाएं के नंबर पता होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। अभी हमारे एक पेड स्टूडेंट ने हमें एक क्वेश्चन भेजा था, 5 से 7 सेकंड का वो क्वेश्चन था, 2 से 2.5 मिनट लगी जब भी डिकोड नहीं हुआ। रीजनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, अगर क्वेश्चन क्रैक हो गया तो क्रैक हो जाएगा, अगर क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ, नहीं बना, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार रहो वहां पे, नहीं तो पूरा दिन लेके बैठे रहना। कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का ऐसा होता है, कोई फंस गया ना, अगर आपको लॉजिक क्लिक नहीं किया, वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, उस पर चाहे आधा दिन लगा लेना, ये आज बता रहा हूं। इसमें क्या था, 5 का स्क्वायर दिया था, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके दाएं बाएं के नंबर आपको पता होने चाहिए। ये 37 क्या होता है, ठीक है, 50 क्या होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये सारी चीजें बताई गई थी, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर है, यहां से 1 बड़ा है तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, 50 आ जाएगा यहां से आंसर। मैं आपको जो चीज बताने की ट्राई कर रहा हूं ना, आपके पास हर चीज की अप्रोच होनी चाहिए। सीरीज में आप क्या अप्रोच लगाओगे, एनालॉजी में आप क्या अप्रोच लगाओगे, कोडिंग डिकोडिंग में आपकी क्या अप्रोच है, ठीक है। जब तक आपको वही नहीं पता, जब तक आप क्या कर पाओगे, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के बाद अब अप्रोच सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, ठीक है। इसमें भी फर्क है अप्रोच में और डिकोड में। अप्रोच तो आपको ये लगानी है कि अप्रोच, आप किसी भी क्वेश्चन की अप्रोच 2 से 3 अप्रोच हो सकती है, लेकिन उसके बाद ही तो वो क्वेश्चन डिकोड होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो भाई पीवाईक्यू बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यू, इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2022 में मेरे 3 एग्जाम थे, बहुत बारी बता चुका हूं मैं, 3, ठीक है। 2 बार तो मैंने सीधा स्टेनो निकाला है, सीपीओ का प्रीलिम्स था, स्टेनो का प्रीलिम्स था, और सीजीएल का प्रीलिम्स था। मैंने कोई अलग पढ़ाई कर ली थी क्या, मेरे को सारी चीजें पता थी कि क्या सिस्टम चल रहा है। पीवाईक्यू का डीप एनालिसिस था मेरे पास। और एक और बात बताऊं, ये पेपर की प्रायोरिटी भी ये थी, पहले सीपीओ था, फिर स्टेनो, देन सीजीएल, ठीक है। जो यहां पे अप्रोच लगाई थी ना मैंने, वही अप्रोच मैंने स्टेनो में भी लगाई थी, क्योंकि मुझे पीवाईक्यू की डीप एनालिसिस थी मेरे पास। और ऐसा बता देता हूं, ऐसा भी नहीं था कि मैं 100% प्रिपेयर था एग्जाम के लिए, नहीं, 70 से 75% मेरी तैयारी थी। मैं दूसरों की तरह यहां झूठे बातें नहीं बोलने आता कि मैं तो 24 घंटे पढ़ लिया था, मैं तो सोता ही नहीं था, सोता नहीं था, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन कब, जब मुझे ये पता चलता था अब मेरे पेपर में 1 महीना रह गया, इस 1 महीने का मैं 2 महीना करता था। 2 महीना जब डेट आती थी ना, बच्चे कहते थे जी 1 महीना रह गया पेपर का, हम बोलते थे 2 महीने रह गए। मुझे पता था मुझे दिन दुनिया से मतलब नहीं है अब, ठीक है। बच्चा भटका ही इतना हुआ है, बच्चे को सही चीज दो, सही गाइडेंस करो, समझ में तो आता नहीं है। अब ये देख लो, वैसे तो इंग्लिश पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं, सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लिश में जो एक पार्ट हो सकता है वो ये है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं 60 से 70% वेटेज सिर्फ वोकैबुलरी की है आपके प्रीलिम्स के पेपर में, और ये चीज मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं, ठीक है।
अभी प्रूव कर देता हूं, एक सेकंड रुको बस। देखो, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम, ठीक है, 2 ईडियम और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2 स्पेलिंग। कितने क्वेश्चन हो गए ये? 4 और 4 8 और 2 10 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 कितना होता है ये? 5 दूनी 10, 5 5 25, 40% हो गया ये, अभी हो गया 40%। फिर आपका कोई क्लोज टेस्ट ऐसा आ गया जिसमें उसने वोकैब बेस्ड पूछ लिया, ठीक है, या आपका कोई पैसेज ऐसा आ गया जिसमें उसने वोकैब पूछी हुई है। पूछता ही है ना भाई, पैसेज में कोई वर्ड दे देगा हाईलाइट करके, इसका सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ, ठीक है। कोई फिलर ऐसा आ गया जिसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए किसी वोकैबुलरी की, ठीक है। अगर ये 15 क्वेश्चन भी, अगर 15 के आसपास भी ये क्वेश्चन बैठते, 15 आउट ऑफ 25, 5 दिए 15, 5 5 25, 60% होगी वेटेज सीधी सीधी। ये जो लिखा हुआ है ना, हवा में नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है। हर चीज के पीछे रिसर्च और एनालिसिस होती है। बच्चा भाग रहा है यहां पे, बच्चे को करनी है ग्रामर। अरे ग्रामर में आपको 100 से 120 रूल पढ़ने, बात खत्म होती है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है ग्रामर में। बच्चे के यहां नंबर नहीं आ रहे, वही तो बात है ना, प्रायोरिटी नहीं पता, बच्चा टाइम लगाएगा इसमें, बच्चा टाइम लगाएगा ग्रामर में। अरे ये नहीं करना है, यहां टाइम लगाओ आप। यहां PQRS आते हैं ना अच्छे खासे, जब देता है S1 करके बीच में गायब करेगा, लास्ट में S6 कर देगा। 2 से 2.5 मिनट जाती है इसको डिकोड करने में, 2 से 2.5 मिनट। जब 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आके, गाना तो सबको ही गा रहा है, 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आके गाना तो हर कोई गा रहा है इस चीज का, कि अपना इंग्लिश में भी टाइम कम पड़ जाएगा अगर एक अच्छे लेवल का क्लोज टेस्ट, अच्छे लेवल का पैसेज, अच्छे लेवल के PQRS आ गए तो। समझ में आ रही है बात? ट्राई करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां देने की। जो हमारे पास बच्चे जुड़े हैं उनको तो PDF जा ही रही है भाई सारी, जितना बता दिया उतना ही सफिशिएंट, उससे बाहर करने की जरूरत नहीं है। और अब तो हमने मंथली भी कंपाइलेशन शुरू कर दिया आपके लिए, जो हिंदू की वोकैबुलरी है ना, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में काम आएगी, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। ग्रामर को आपको सबसे लास्ट में रखना है, फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर लगा रहा हूं मैं, वोकैब की प्रायोरिटी हमेशा से ही हाई रहेगी। और इसमें तो एक सिनोनिम वो भी आ जाता है, होमोनिम भी आ जाता है, वो भी तो आपका वोकैबुलरी का ही पार्ट है। ऑल्दो होमोनिम की हम सारी कंपाइलेशन आपको सब बच्चों को फ्री दे देंगे, हमारा नंबर सेव कर लेना, लास्ट में मैं दूंगा, ठीक है। 2025 के जितने भी एग्जाम हुए उसके सारे होमोनिम कंपाइल करके हम दे देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, होमोनिम के ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जो ना किसी किताब में ना कहीं मिलेंगे आपको ढूंढने से भी, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे हम टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन केस अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। टाइम लगाओ कॉम्प्रिहेंशन में। आगे अभी भी अगर कोई बच्चा एडिटोरियल या रीडिंग नहीं कर रहा है ना, तो वो भाई बहुत पीछे है, ठीक है। आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैथ में सबसे जरूरी क्या होता है? मैथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आपकी कैलकुलेशन पे कमांड अच्छी होगी। ये कैलकुलेशन आपको रोज आनी चाहिए, 35 तक पहाड़े आपको आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है जो रोज रोज करने की चीज है, वोकैबुलरी ऐसी है जो रोज रोज करने की चीज है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें डेली ही करनी पड़ेंगी। आप क्या सोचते हैं, अगर आपके पेपर में 1 से 1.5 महीना बाकी रह गया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं अब कॉम्प्रिहेंशन रोज करूंगा, क्या मैं वोकैबुलरी रोज करूंगा? बैठे ही रहना, 2027 के लिए तैयारी कर लेना। आज बता रहा हूं, लिख के जा रहा हूं, लिख लेना ये बात को जो मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज, ठीक है। आगे बढ़ जाओ और देख लो, अभी बात करेंगे। देख लो, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, 60 से 70% वेटेज है इसकी, अकेले पोर्शन की। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो मेंस में तो कॉम्प्रिहेंशन की ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अभी आपके पास टारगेट ही प्रीलिम्स है ना भाई, आपके पास टारगेट ही प्रीलिम्स का है ना अभी तो यहां काम करो, ठीक है। इसका जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ रूल से काम चल जाता है। अभी भी कोई बच्चा ऐसे कर रहा है ना कि मैं तो पहले नाउन पढ़ूंगा, फिर मैं प्रोनाउन पढ़ूंगा, फिर मैं वर्ब पढ़ूंगा, फिर मैं एडजेक्टिव पे जाऊंगा, फिर मैं एडवर्ब पे जाऊंगा। करते रहो 2027 के लिए तैयारी कर लो, ठीक है। 26 नहीं है आपके लिए। हम बोलते हैं सच्चाई, जो बात होती है वही। हमने चिकनी चुपड़ी बातें ना हमने आज तक करी अपने पेड स्टूडेंट से, ना हमने यूट्यूब वाले स्टूडेंट से की, ना हम कभी आगे करेंगे, ठीक है। हमारा वही होता है कि हम क्वालिटी पे काम करें, जो चीज सही हो ना बच्चे को वही बता दें, ठीक है। नहीं तो भटका रहे हैं बच्चों को, तो ये कर लो आज नाउन 4 घंटे में कंप्लीट करो, 4 घंटे में वोकैबुलरी कवर हो जाएगी, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निपट जाएगा 4 घंटे में, ठीक है। जहां से आपको फिक्स पता है कि मेरे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे ये मैराथन कर लो 5 से 6 घंटे की, पूरी वोकैबुलरी, पूरी अपनी ग्रामर कंप्लीट करो। अरे 5-6 घंटे में कुछ नहीं होता है। 5-6 घंटे में बच्चा अगर वोकैबुलरी में ईडीएम पढ़ेगा ना, तो उसका वो कवर हो जाएगा। इस पे ध्यान दो भाई, कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे लेवल का पूछ रहा है जब से भी एडुकुटी आया है। ऐसे ऐसे पैसेज पूछे, दिमाग हिल जाएगा। समझ में आई बात? यहां तो बच्चा टाइम नहीं दे रहा, बच्चा टाइम दे रहा ग्रामर पे, बच्चा टाइम दे रहा जीके में घुसा हुआ है, जिसकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे जीके की। हमारी जो सबसे ज्यादा वेटेज देखी गई थी ना जीके में, सीजीएल की अगर मैं बात करूं 2025 वाले की, सबसे ज्यादा वेटेज इसकी, और फिर इससे थोड़ी सी कम करंट अफेयर की। ऐसे ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन के जीके पूछे हैं, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन
एक चीज मैंने डिकोड कर लिया है, वो मैंने बहुत पहले ही डिकोड कर ली थी, 6 महीने पहले ही, ठीक है, 6 महीने पहले ही कर लिया था पूरा एनालिसिस। हमारी एनालिसिस होती है 6-6 7-7 घंटे बैठ के एक शिफ्ट पे लगाता हूं मैं, क्वेश्चन कहां से आए कहां से नहीं। और जो एक क्वेश्चन भी आए थे ना, ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। लोग बोल रहे थे बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। अरे बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल ही होती है जीके, लेकिन कुछ चीजें होती है जो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने फोक डांस मान लिया, कितने सारे फोक डांस है, एग्जांपल ले लूं मैं, 60-70 इंपोर्टेंट फोक डांस है, उनकी वो डेप्थ में गया है, ठीक है। टॉपिक भले ही सेम रखा है उसने, टॉपिक को सेम रखा है, जैसे टीसीएस करता था, टीसीएस पूछता था जी छऊ बता दो कहां का है, ठीक है, बिहू बता दो कहां का है, ठीक है, कोई और सरायकेला बता दो कहां का है, वो जा रहा है इन डेप्थ, ठीक है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूछ रहा है, जो बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा अगर पहले से नहीं पता है तो आपको। स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है 100% कोई कवर नहीं करा सकता कोई भी, लेकिन लोग झूठे क्लेम करते हैं जी हमारा ही आता है। सारे ऐसे हैं जिनका आता है तो दिखा दो ना 2025 में कहां थे, मैं तो ओपनली 5 वीडियो कर चुका हूं सबके ऊपर। और ये देख लो भाई करंट अफेयर, एक ही सोर्स बताऊंगा, इससे बाहर सोर्सेज नहीं होता, ठीक है। हम आपको वही बताते, देखो हमने आज तक किसी का भी प्रमोशन नहीं किया है अपने इस चैनल पे, किसी मॉक टेस्ट वाले का भी नहीं किया, नाम कभी करेंगे भाई फालतू में, जिसका अच्छा लगता है वैसे ही बता देते हैं। परचम क्लासेस एकमात्र ऐसा सोर्सेज है, ठीक है, जो इस हिसाब का पैटर्न जो चल रहा है ना आज के टाइम पे, वो करंट अफेयर को कवर करते हैं। नहीं तो भाई दुनिया करा रही है करंट अफेयर, किसी का कुछ नहीं आता, ठीक है। करंट अफेयर को कराने में ना मेहनत लगती है। करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जो इन बाकी के सब्जेक्ट से भी ज्यादा टाइम मांगता है, क्योंकि इसमें रिसर्च लगती है और वो सबके बस की बात है नहीं, ठीक है। बहुत गिने चुने ही ऐसे यूट्यूब पे मास्टर है जिन्हें मैं टीचर की कैटेगरी में डालता हूं, रीचा मैम है शायद उनका नाम, और वो शी इज वन ऑफ देम, ठीक है। जिस हिसाब से वो कराती हैं नेक्स्ट लेवल है भाई। आपको कुछ भी पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उनके वन शॉट्स हैं, और प्रायोरिटी कैसे होगी एक अलग से वीडियो आएगी भी जीके की, जिसमें सारे जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं ना सारे लिस्ट कर दूंगा, उससे बाहर नहीं आने का कुछ भी, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इनको पहले टैकल करो। करंट अफेयर आपको आने ही चाहिए 1 साल के। एक चीज फायदा है कि टीसीएस की तरह इसने वो काम नहीं किया हुआ कि उठा के 2-2 3-3 साल के करंट अफेयर पूछ रहा है, उसने पूछे वही करंट अफेयर है जो 1 साल के दायरे में है, जो रेलिवेंट है। ये देख लो भाई, ये आपके सब्जेक्ट है सारे, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके जीके के। इसमें भी अभी हमने देखे गए जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे ना, वो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन थे, वेटेज ज्यादा थी पॉलिटी की, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की आपकी वेटेज ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद मैं इन स्टैटिक और करंट को हटाने के बाद बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं को पहले प्रायोरिटाइज कर ले, नहीं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की तो वेटेज ही कम से कम लगा लो 60% थी दोनों को मिला के ही पूरे पेपर की, ठीक है। बाकी में पॉलिटी थी आपकी, ठीक है, ज्योग्राफी थी, ठीक है, फिर इसके बाद हिस्ट्री आप लगा लो जिसमें मॉडर्न मेडिवल और आपकी एंसेंट सारी आ गई, ठीक है। और साइंस के कुछ चीजें थी, साइंस में कुछ जरूरी टॉपिक्स थे जो उसने पूछे हैं, उसकी मैं लिस्टिंग करके हमारा नंबर मैं आपको दूंगा, वहां पे आप आ जाना, ठीक है। वो मैं आपको दे दूंगा टॉपिक। जो हमारे साथ पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन्हें तो मिलेगा ही सब कुछ, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ जा चुका है, पॉलिटी के पूरे नोट्स जा चुके हैं, आर्टिकल की ऐसी पीडीएफ बनाई है उसमें 1 महीना लगा है बना के, जो अब दुनिया कॉपी भी कर रही है, ठीक है। लोग बोलते हैं आके कि हमने तो ऐसे करा दिया, ये कर लो पूरी आर्टिकल हो, ऐसे आर्टिकल नहीं होते। वो पीडीएफ तो हमने फ्री भी रखी थी, एक बार ले जाना आके और वो पीडीएफ देख लेना, फिर क्या उससे बाहर कुछ आता है बता देना आके, ठीक है। साइंस के जैसे कि मैंने बताया बायो, फिजिक्स और अपनी केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बायो से ठीक ठाक क्वेश्चन थे, और वो भी मुझे वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। कोर पे काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी उठा के पूछ लिया। ज्योग्राफी के एक और बता देता हूं, ज्योग्राफी के नोट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं हम, ठीक है। एक ही मास्टर है ज्योग्राफी का, फील्ड में किंग है भाई, बोलने से किंग नहीं है वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया टीचर है। सुदर्शन गुजर की मैं बात कर रहा हूं, बहुत अमेजिंग टीचर हैं, ठीक है। उन्होंने मैराथन करा रखी है, मैराथन, ठीक है, मैराथन करा रखी है 3 से 4, वो मैराथन आप कर लेना। और जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कोई और हमारा यूट्यूब का कोई बच्चा है हमारे पास आना चाहता है तो ज्योग्राफी के नोट्स ले जाना, हम प्रिपेयर करा रहे हैं भाई, एनसीईआरटी ओरिएंटेड। उसने सारी ज्योग्राफी को एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूछा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, लैंडफॉर्म्स के बारे में, कैल्डेरा के बारे में, वोल्केनोज के बारे में। अगर आपको ये टर्म ही नहीं पता तो आप कहां से बना लेंगे क्वेश्चन, बाद में आके लोग क्लेम करते हैं हमने करा दिया था। लैंडफॉर्म्स का ऐसा टॉपिक है बिल्कुल मैथ की तरह, अगर कोई अच्छे से नहीं पढ़ाया ना तो समझ नहीं पाओगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा होता है भाई, ठीक है। लेकिन बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को भटकना है, बच्चे को तो पता ही नहीं है, दिन दुनिया का आता पता ही नहीं है, जैसे तैसे करके कोई उनको कैसे कुछ भी बता दो वही मान लेते हैं, ठीक है। रिसर्च होती है सारी चीजों की, एक एक बात जो एक एक फैक्ट यहां बोला जा रहा है ना इस वीडियो में, वो बहुत रिसर्च के साथ आ रहा है निकल के, ठीक है। पेपर के बाद दिखाऊंगा, नहीं तो अभी भी आप मैच कर सकते हैं जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पॉलिटी को आपको रखना है स्टैटिक और करंट अफेयर के बाद, उसके बाद आपको हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हम प्रिपेयर करा रहे हैं भाई, हमारे पेड स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी मिल जाएंगे वो,
ठीक है, नोट्स ऐसे प्रिपेयर करा रहे हैं, आप पढ़ लेना एक बारी, फिर बताना आके क्या कुछ बाकी रह गया क्या। ज्योग्राफी के प्रोवाइड करा देंगे, पॉलिटी के जा चुके हैं, बाकी क्या रह गया, स्टैटिक भी दूंगा और सुन लो, ठीक है, साइंस का भी प्रोवाइड कराऊंगा। पेड स्टूडेंट्स जो है ना, उनको तो सब मिल जाएगा, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। और बहुत सारी पीडीएफ और कंटेंट हमारा फ्री भी होता है, वो हम नंबर देंगे बाद में, आप हमारा कॉन्टैक्ट करके नंबर सेव कर लेना, वहां पे आपको मिल जाया करेगा, ठीक। अब ये चीज देख लो भाई, ये दो ऐसे फैक्टर हैं, इनको तो भूल के भी मिस नहीं कर सकते हैं, कांट इग्नोर भाई, बिल्कुल। अभी हमारे पास बच्चा मॉक टेस्ट भेजता है, क्योंकि मॉक टेस्ट हम खुद ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बच्चा मॉक टेस्ट हमें भेजता है, अभी हो क्या रहा है ना, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन वो गलत करेगा जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर कहते हैं जी याद नहीं आया। अरे याद कहां से आएगा, रिवीजन ही नहीं है, ठीक है, रिवीजन ही नहीं है भाई। मुझसे पूछते हैं आके कि सर आपने वो बुक एंड ऑथर इतना पहले बताया था, आपने तो पता नहीं कब याद की होगी, आपको सारी बुक याद है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था उस टाइम पे, जब एक्स टाइम पे एग्जाम देता था, मुझे पता होता था कितना पढ़ना है कितना नहीं। तुम्हारी तरह नहीं है कि आज ये पढ़ लिया, फिर कल ये पीडीएफ लगा ली, उसके बाद फिर ये भी पढ़ लिया। मेरे को ये समझ में आता था कि ये चीज छोड़ के जानी, तो मैं छोड़ के जाता था पेपर में, ठीक है। मुझे पता होता था मुझे किस हिसाब से सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, उसके हिसाब से सारी चीजें होती थी। और ये इसको भूल के मिस नहीं कर सकते मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में भी पीवाईक्यू, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी का लाइव लगा रहे हैं, किसी के प्लेटफॉर्म का लगा रहे। अरे लाइव लगा के हो क्या जाएगा, उससे हो क्या जाएगा, आपके नंबर पीवाईक्यू में, अगर आपके नंबर असली एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। आपके चाहे किसी भी मॉक टेस्ट में कितने नंबर क्यों ना आते हो, अच्छे आते हो चाहे बुरे आते हो, असली खेल यहां का है। इस एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उससे आपका सिलेक्शन है, ना कि किसी के लाइव प्लेटफॉर्म में जाके देने का। समझ में आई बात, ये सारी चीजें चलती हैं, हम क्या बना नहीं सकते मॉक टेस्ट, ठीक है। और एक चीज तो मैं ओपन बोल चुका हूं, ओपन गारंटी है। अभी भी कोई मुझसे अगर एनटीपीसी का पेपर बनवाएगा ना, अभी तो आंसर की भी नहीं आई है, 60 से 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच करा दूंगा पेपर के एग्जैक्ट। हम भी बना सकते हैं ये, लेकिन भाई हमने कभी बच्चों के साथ खामोखा ना अपने 2 पैसे के लिए किसी को लूटा नहीं है अननेसेसरीली, कि हर कोई मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहा है। बच्चे के पास पीवाईक्यू है, पहले वो करेगा वो, उसके बाद हमारे पास डेटा ही 2025 का है भाई, 1 साल का डेटा है एडिक्विटी का। बच्चा वहां टाइम लगाएगा रादर की आपके लाइव में घुसे या किसी प्लेटफॉर्म के जाके लगाए। समझ में आई बात। रिवीजन उतना ही पढ़ो जितना आप रिवाइज कर पाओ, सीधी सी बात है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे ना तो बाहर हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं हमारे पास ही स्टूडेंट भेजते हैं मॉक टेस्ट, जो चीज मैं करा चुका हूं वही चीज छोड़ेंगे। और ये आता है साथ साथ, रिवीजन तो आपका साथ साथ ही चलेगा। आज जितना कुछ पढ़ा है ट्राई करो उसको शाम तक, नहीं तो अगली मॉर्निंग तक वो रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। कंटेंट को बहुत ज्यादा भरना नहीं है अपने को, समझ में आ रही है बात। कंटेंट को ओवरलोड नहीं करना है, कंटेंट इतना ही पढ़ना है जितना आप स्किम कर पाए, जितना आप रिवाइज कर पाए। उसके बाद मॉक टेस्ट होते हैं, और मॉक टेस्ट तो हम खुद एनालिसिस करते ही हैं। मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे बच्चों के 100-105 के आसपास का स्कोर था, सारी चीजों पे काम किया, 150-160 तक पहुंच के अभी हमारे पास 2 महीने हैं अभी तो, ठीक है। अभी तो घिसूंगा मैं उन बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको दिखाऊंगा मैं कैसे सारी चीजें होती हैं। अभी क्या हो रहा है, 2027 के बच्चे भी हमारे पास हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम 26 वालों को ज्यादा जा रहा है फिर भी कंपैरेटिवली, क्योंकि उनका एग्जाम है। 27 वाले तो हमारे साथ रहेंगे साल भर, समझ में आ रही है बात, तो उनका तो चलेंगी सारी चीजें। लेकिन 2026 वालों को हम एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि उनका पेपर लगा हुआ है। जो बच्चे शुरू में आए थे ना 100-105, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं सर इनके कितने कैसे नंबर आ रहे हैं, हम तो डिमोटिवेट हो गए। अरे उनको जो बताया जाता है वो फॉलो करते हैं, कंटेंट तो सबको सेम ही जाता है, गाइडेंस तो सबके हिसाब से चलती है अलग अलग, किसी का कुछ वीक हो सकता है, किसी का कुछ, सबका प्लान होता है ना अलग से, तो उसको फॉलो करते हैं वो। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही कुछ भी हो गया उठा के, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। ये चीज मैंने बताई भाई आपको। मॉक टेस्ट अब मॉक टेस्ट पे शिफ्ट कर देंगे, और बच्चे मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हैं ऑलरेडी, और जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी रह गया ना, थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया उसको कवर कर लो जितना जल्दी हो सकता है। बाद में सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट होता है, ये चीज मैं बता चुका हूं, और इसमें भी माइन्यूट डिटेल्स पे काम होता है, ठीक है। हम बच्चे को बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपने ज्यादा टाइम लिया, इस क्वेश्चन को स्किप करना था, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगनी थी, सारी चीजें बताते हैं हम बच्चे को। उसके बाद जाके कई बच्चे के नंबर बूस्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी है आपने लगा जी मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, अभी 15 दिन में 150 हो जाएंगे, नहीं होंगे, टाइम लगता है इसको बढ़ाने में भाई, इतना आसान थोड़ी है। एक ये चीज भाई देख लो, मैसेज टू आवर पेड स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है भाई, अब तक सारा कंटेंट जा रहा है, आपके पास हमारा नंबर है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी लगती है, आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये चीज मैं बहुत बारी बोल चुका हूं। और अब हम लिस्ट कर रहे हैं उन बच्चों को जो बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे साथ शुरू से लगे हुए हैं, और जो चाहते हैं कुछ एग्जाम में अच्छा करना और यहां से निकलना। नहीं तो भाई देख लो, बच्चे तो बहुत सारे एनरोल करते हैं, आधे थोड़े तो पूरा हाई जोश होता है, थोड़े दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है अपने को भाई। ये ऐसा ही पेपर है, आपको क्या लगता है पढ़ाई इतनी आसान है क्या? भाई पढ़ाई इतनी आसान होती तो दीन दुनिया ही कर लेती, सब कोई बन जाता ना कुछ पढ़ाई करके, कोई आईएएस आईपीएस, कोई एक्साइज, कोई कुछ कहीं लग जाता, कोई किसी सरकारी नौकरी कर लेता, कोई कुछ कर लेता। इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है, कंसिस्टेंसी मांगती है पढ़ाई भाई,
ठीक है, आपको लगे रहना है। जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो रेलिवेंट कंटेंट होगा सब पहुंचेगा आप तक और पहुंच भी रहा है। ठीक है, और ये भाई एक और चीज सुन लो, हाउ विल वी हेल्प यू, हम आपको कैसे हेल्प करेंगे। देखो इनके लिए तो मैं बता चुका हूं, जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लासेस हमारी जाती हैं यूट्यूब पे, लेकिन जाती वही है जो रेलिवेंट हो। ठीक है, एक हमारा ये नंबर आप नोट कर लो भाई, 7737620668। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो, बल्कि मैं तो कहूंगा इस नंबर को सेव कर लो भाई आप। और एक और चीज बता देता हूं भाई, जैसा कि मैंने बताया था कि एक मास्टर वीडियो हमारी आएगी सीजीएल को लेके, उसके बाद हम एडमिशंस को बंद कर देंगे 2026 वालों को। 27 के तो ओपन रहेंगे, वो ओपन रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये वो मास्टर वीडियो थी भाई जो मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके बनाई है, सारी चीजें आपको डिकोड करने का ट्राई किया है। अभी भी कुछ चीज रह जाएगी तो एक छोटी सी वीडियो हम और कर देंगे जीके में, उसमें सारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी तो मैं बता ही चुका हूं, उसमें सारे सब्जेक्ट को, जैसे भी जीके के 6-7 सब्जेक्ट हैं उनके सारे टॉपिक वाइज आपको मैं लिस्ट करूंगा, और वो टॉपिक जो भी मैं लिस्ट करूंगा वो हमें हमारे पेड स्टूडेंट्स को तो मिलते ही हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है भाई। जब तक ये एडमिशन, इसके मैंने बोला था कि ये मास्टर वीडियो आने के बाद एडमिशन बंद कर दूंगा, और ये वीडियो जब तक 2 से 3 दिन तक चालू रहेगी, जब तक ये सेटल नहीं होती, जब तक हमारी एडमिशन ओपन है। कोई बच्चा आना चाहता है तो भाई ये लास्ट चांस है हमारे साथ लग के तैयारी करने का। ठीक है, उसके बाद हम एडमिशंस बंद कर देंगे भाई 26 के लिए। 27 के ओपन है, 27 के ओपन रहेंगे, आप आ सकते हो, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा फायदा उठा लिया है। ठीक है, हम वही प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को भाई जिससे फायदा हो, अननेसेसरली भटकने नहीं देते हम बच्चे को। साल पे साल लगाते रहो, नहीं तो इतने बढ़िया नहीं है तुम्हारे जो 100 कार्ड मास्टर बने फिरते हैं। कभी आपको लगता हो भलाई हमारे लिए हो रही है, कुछ नहीं करता। बैक एंड पे जो सारी चीजें चलती हैं हम अच्छे से जानते हैं। आपको बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, अपना लग के तैयारी करो और इस लूप से निकलो बाहर। आपको पढ़े थोड़ी रहना है यहाँ 4-4, 5-5 साल, अपना जल्दी से अपना तैयारी करो। 6-8 महीने में जो चीजें जरूरी हो सकती है हम बताते ही हैं, वो फॉलो करो और अपना पेपर देकर निकलो यहाँ से, बात खत्म करो। ऐसा थोड़ी आप यहाँ पे पढ़े ही रहोगे कई साल। ठीक है, और जो फ्रेशर बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये चीज बाद में समझ में आती है, जब अपना 3-3, 4-4 साल लगा लेते हैं उसके बाद समझ में आती है कि क्या चीज सही थी और क्या गलत थी। ठीक है, और ये चीज मैं बता चुका हूं भाई, हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। इन बच्चों को तो मैं बता ही चुका हूं, बाकी जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं हमारा नंबर सेव कर लो, जो हमारे प्रोग्राम में आना चाहता है उनको तो सब कुछ मिलता ही है, और जो सिर्फ फ्री कंटेंट के लिए हैं तो उनको वो जो हमारा जरूरी कंटेंट होता है वो भी जरूरी कंटेंट होता है, उसको भी हल्के में मत ले लेना। ठीक है, वो हम बच्चों की हेल्प करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। इन केस अगर कुछ भी ऐसी चीजें रह गई हैं तो भाई मैं एक वीडियो और कर दूंगा। किसी भी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, नंबर हम दे चुके हैं, फोन कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। कुछ और पूछना है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां से आप पूछ सकते हैं हमें, हम भाई तुरंत रिप्लाई करते हैं बच्चों का। बच्चे जानते हैं ये सारी चीज। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें, बहुत क्रूशियल आपका टाइम है। सारी चीजें मैंने बता चुका हूं, अब बस जो चीजें रह गई है ना, वो चीजें रह गई है वो मैं बता देता हूं, 1 मिनट दो मुझे। सब्जेक्ट जो जीके है उसके मैंने टॉपिक लिस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, तो मैं हर एक टॉपिक लिस्ट करूंगा अगली वीडियो में। चैनल से बन जाएं, जुड़ जाएं, और जो चीजें आपके लिए जरूरी हो सकती है। और मैं एक और चीज करूंगा, 500 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, एडुकेटी बेस्ड, ठीक है, 500 क्वेश्चंस बहुत जल्दी ला रहा हूं भाई, बहुत जल्दी, वो सबके लिए फ्री रहेगी वो पीडीएफ। ठीक है, छाट के क्वेश्चन लाऊंगा भाई, छाट के, वो कर जाना, उससे बहुत आपको हेल्प होगी। अब भी किसी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहता है 26 के प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने बताया, अब उसके 2 से 4 दिन में एडमिशन बंद हो जाएंगे। किसी भाई को आना है तो आ सकता है, 27 के हमारे साथ ओपन है, उसमें हमारा सारा कुछ कंटेंट रहता है, सारी चीजें रहती हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, और हमारे कंटेंट को पसंद करने के लिए। हम उसी यूएसपी पे काम करते हैं भाई, लोग हमें आके बोलते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन है, भाई वही रहूंगा मैं। ठीक है, आज भी मेरी वही बातें हैं, आगे भी वही बातें हैं। हमारा वो काम नहीं है किसी से 2 पैसे लेके बैठ गए और फिर उन्हें पूछ नहीं रहे। ठीक है, हमारा वो काम नहीं है भाई, उठा के टेलीग्राम पे डाल दिया, किसी को सेम ही कंटेंट जा रहा है, वो नहीं करते हम भाई। ठीक है, सबको इंडिविजुअली कैटर करते हैं, सबकी नीड के हिसाब से हम सारे बच्चों को टारगेट करते हैं, जिसका जो जरूरी हो सकता है ना भाई। किसी का हो सकता है कोई सब्जेक्ट वीक हो, किसी का हो सकता है कोई सब्जेक्ट वीक हो, तो हम उसको उसी हिसाब से करते हैं प्रिपेयर भाई, उसी हिसाब से उनकी तैयारी कराते हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।